आज महाशिवरात्रि पर्व पर इस प्रातःकालीन अधिवेशन में यहाँ उपस्थित हम सबके पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी नित्य बुद्धानंद जी महाराज, हमारे अत्यंत प्रिय और हमसे वरिष्ठ पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, अन्य अतिथि संत वृंद, अभिषेक पूजन में बैठे हुए समस्त कर्तागण, उपस्थित भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माताओं, सज्जनों, हम सबके लिए ये परम सौभाग्य का विषय है कि भगवान शंकर हमें प्रतिवर्ष निरंतर जब से आनंद निकेतन आश्रम की प्रतिष्ठा हुई तब से यहाँ इस सिद्धवट आशुतोष के नीचे महाशिवरात्रि पर्व पर अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। इसलिए विश्वात्म चेतना परिवार एवं आप सबकी ओर से हम भगवान विश्वात्म शंकर आशुतोष शंकर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे आप सब पर कृपा दृष्टि निरंतर बनाए रहें। अभी आप सब ने हमारे पूज्य संतों के आशीर्वचन सुने। आज 3 जीवात्माओं को जीव भाव से मुक्ति प्रदान की गई, अर्थात संन्यास दिया गया, जिनमें अभी सत्यवेदानंद बता रहे थे, सबको मालूम है हमारी जो माताएं हैं प्रज्ञा शक्ति मंडल की, जिन सबको आप गैरिक वस्त्र में देख रहे हैं, उनको भी नाम मिला हुआ है। जैसे मां विद्यामूर्ति, सत्य विद्या और हाँ श्री मूर्ति, गुरु पूजा, ये सब इन सबको नाम मिला हुआ है, गैरिक वस्त्र भी मिला हुआ है। ये सब स्वभाव से सन्यासिनी है। लेकिन 10 नाम सन्यास परंपरा का जो क्रम होता है, उस क्रम में आज मां ज्ञान मूर्ति को सन्यास दिया गया, जिन्हें आप सौदामिनी द्वारी के रूप में जानते हैं। वो आज मां ज्ञान मूर्ति सरस्वती के रूप में प्रतिष्ठित हुई। जिन्हें आप सुश्री सरस्वती प्रधान के रूप में जानते थे, श्रद्धा मूर्ति नाम तो मिला हुआ था, आज उन्हें मां श्रद्धा मूर्ति सरस्वती के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। एवं आप ब्रह्मचर्य दीक्षा लिए हुए थे ऋषिकेश में, आज उन्हें स्वामी सत्य स्वरूपानंद के रूप में 10 नाम परंपरा में संन्यास दीक्षा प्रदान किया गया। आज से ये तीनों सन्यासी हुए। हमारी ये संन्यास परंपरा है 10 नाम संन्यास परंपरा, जिसके प्रतिष्ठाता हैं आदि गुरु, आदि जगत गुरु शंकराचार्य। हमारी परंपरा गुरु परंपरा आप सबको मालूम है। गुरु पूर्णिमा के समय हम लोग सब पाठ करते हैं, ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः नारायणम पद्मभवम। ये पूरा आप सब बराबर पढ़ते हैं। अगर उस परंपरा पर और विशेष जानकारी चाहिए तो पुस्तकों में है सब, भजन भारती में, इसलिए हमने दिया है। तो हमारी गुरु परंपरा में भगवान नारायण, बीच में शंकराचार्य, फिर अस्मत् आचार्य पर्यंताम हमारे जो गुरु हैं तब तक, वहां तक।
इस परंपरा में सभी एक एक गुरुवर्ग आते हैं और परंपरा निरंतर चलती है, परंपरा कभी टूटती नहीं है। ये अटूट परंपरा है। वैदिक सनातन गुरु परंपरा अटूट परंपरा है। इसमें ब्रह्मचर्य में भी दीक्षा होती है, गृहस्थ की भी दीक्षा होती है, वानप्रस्थ की भी दीक्षा होती है और सन्यास की भी दीक्षा होती है। हमारे सनातन धर्म में ये चातुर्वर्ण और चतुर आश्रम की व्यवस्था सनातन व्यवस्था है। अब आइए, इस क्रम में ये जो सन्यास है ये क्या है? जैसे बहुत कम शब्दों में स्वामी ब्रह्मानंद जी ने आपको संकेत कर दिया, सन्यास का मतलब होता है प्रतिष्ठा। जैसे शिलान्यास, स्थापित करना। बात समझ में आ रही ना? शिलान्यास का मतलब क्या है? जैसे किसी भवन का शिलान्यास करते हैं, शिला को वहां स्थापित करते हैं। न्यास का अर्थ होता है स्थापित करना। और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने कहा, आत्मा में स्वयं को स्थापित करना, आत्मा में आत्मा को स्थापित करना या स्वयं को आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करना, वो भी न्यास है। न्यास का मतलब होता है, हम लोग देखो ट्रस्ट को भी न्यास कहते हैं। न्यास मतलब ट्रस्ट। ट्रस्ट माने होता है विश्वास, भरोसा। जो व्यक्ति अन्य पर भरोसा रखता है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता, लेकिन जिसका भरोसा खुद पर होता है, आत्मा पर होता है, अपने पर होता है, वही आगे बढ़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत। स्वयं ही स्वयं का उद्धार करो। उद्धार करने का अगर प्रयास करना है तो स्वयं के लिए स्वयं को करे। आपका दुख दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता, आप स्वयं कर सकते हैं। स्वयं समर्थ हैं। परमात्मा ने आपको संपूर्ण सामर्थ्य के साथ यहां भेजा है, लेकिन आपको अपने उस सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है। गुरु उस ज्ञान का उद्घाटन करते हैं कि तुम समर्थ हो, तुम मरणशील नहीं, अमर आत्मा हो। ये ज्ञान जिस माध्यम से दिया जाता है, उस वेदांत की पद्धति, वेदांत उस ज्ञान के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त करने की, जीवन मुक्त होने की जो प्रक्रिया है, उसका नाम सन्यास है। इसीलिए उपनिषद में कहा गया, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था सन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वा। जो लोग वेदांत विज्ञान के द्वारा, जो योगी लोग, यतयः माने परिश्रमी तपस्वी योगी, जो साधक, जो जिज्ञासु वेदांत विज्ञान के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, वे इस संसार से, इस शरीर को त्याग करने के बाद परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ये विदेह मुक्ति की बात है। और जब वे यहीं प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो इसी संसार में जीवन मुक्त के समान जीते हैं। गीता की भाषा में कहें तो पद्म पत्रम इवाम्भसा, अंभसा पद्म पत्रम इव। तो इसीलिए मैं आत्मा हूं, नाहम देह जन्म मृत्यु कुतो में, इस भावना में जो प्रतिष्ठित होते हैं, इस भाव में जो जीते हैं, इस भाव पर जो भरोसा रखते हैं, वो सन्यासी कहलाते हैं। न्यास का मतलब
आप देखिए पूजा पाठ में भी पंडित जी लोग न्यास कराते हैं, अंगन न्यास, करण न्यास। न्यास माने स्थापित करना, मंत्रों को स्थापित करना। इसी प्रकार वेदांत के महावाक्य हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। इस भाव में प्रतिष्ठित होना सन्यास है। गीता में भगवान कृष्ण ने सन्यास की और एक परिभाषा दी। वह परिभाषा क्या है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। कवयः, कवि माने विद्वान, ऋषि महर्षि, विद्वान संतगण, सिद्धगण, ऋषि महर्षिगण सन्यास किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, काम्य कर्मों का न्यास। काम्य मतलब कामना से उत्पन्न को कहते हैं काम्य। जो हम कामना करते हैं, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, रात दिन हम कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, चाह। तो जब तक चाह है व्यक्ति के जीवन में आह बना रहता है। इसीलिए अगर स्वामी राम तीर्थ की भाषा में हम कहें, हमारे गुरुजी इसको बहुत कहते थे, चाह गई चिंता गई मनवा वे परवाह, जिनको कछु न चाहिए वो है साहंसा। कहने का तात्पर्य काम माने कर्म के फल की आशा का न रखना, और यहां तक कि कामना ही न करना। कामनार विनाश रे दुख विनाश, बुद्ध ने कहा। ये कामना ही तो दुख का कारण है। इसीलिए दुख से निवृत्ति पाना है तो कामना से निवृत्त बनो। और उन कामना से निवृत्त कराने के लिए आज हमने इनको कहां स्नान कराया है मालूम है? निवृत्ति। इस नाला का नाम है निवृत्ति। दुनिया में दो चीज है, एक है प्रवृत्ति और दूसरी है प्रवृत्ति। जोरटा बलांगीर मजी मजी रे बुही छी, तार नाम हो छी लक्ष्मी जोर। लक्ष्मी की चाह रखने वाले लोग प्रवृत्ति की ओर जाते हैं, और लक्ष्मी जोर पार करके जो निवृत्ति के पार कर लेते हैं वो आनंद निकेतन में पहुंच जाते हैं। तो चाहे ये आनंद निकेतन कहो या वह आनंद निकेतन, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। निवृत्ति जोर माने समस्त प्रकार प्रवृत्तिर बंधन मुक्त। तो निवृत्ति जोर में यहां हम सबको देखिए क्या सुंदर। हाँ, और बाईपास बाद में, ब्रह्मलीन होने के बाद बाईपास कर देंगे, है ना। तो निवृत्ति का मार्ग है सन्यास। ये सन्यास चार तरह का होता है। चार तरह के लोग सन्यासी बनते हैं, या उसका क्रम चार प्रकार का है। एक है वैराग्य विरक्त सन्यास, दूसरा है ज्ञान सन्यास, तीसरा है ज्ञान वैराग्य सन्यास, और चौथा है कर्म सन्यास अथवा क्रम सन्यास। वैराग्य माने जिन लोगों ने इस संसार को देखा, संसार को कुछ कुछ अनुभव किया, तृप्ति नहीं मिली, विरक्ति हो गई, या फिर शास्त्र या किसी संत के संग में आकर वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, तो बोले जहां भी हैं, जिस अवस्था में है, बोले संसार को छोड़ो और सन्यास ले लो। वैराग्य सन्यास है वो। ज्ञान सन्यास साधन चतुष्टय से संपन्न होकर, साधन चतुष्टय शंकराचार्य जी ने लिखा है। साधन चतुष्टय का चार प्रकार का साधन, मुक्ति के चार प्रकार का साधन। लोग ज्ञानी ज्ञान सन्यास लेते हैं, वो विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन इत्यादि से जब समझ जाते हैं कि ये जगत नित्य नहीं है, ये अनित्य है। अनित्य मतलब
निरंतर बदलता रहता है। यहां कोई स्थायी नहीं है। आज जिसको देख रहे हैं कल वो बदल जा रहा है। आज जैसा देख रहे हैं कल वैसा वो नहीं होता। तो ये दुनिया सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस भाव में जो दृढ़ हो जाते हैं वो सन्यास लेते हैं तो वो ज्ञान सन्यास है। और ज्ञान वैराग्य सन्यास में विरक्ति भी है और ज्ञान भी है, और दोनों का अनुभव, संसार का अनुभव भी है हर तरह से। इस प्रकार ज्ञान वैराग्य से सिद्ध पुरुष ज्ञान वैराग्य सन्यासी होते हैं, और जो ये तीन प्रकार के नहीं होते उनके लिए कर्म सन्यास है। कर्म सन्यास को क्रम सन्यास भी कहते हैं। क्रम मतलब पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहो, अध्ययन करो, उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, 25 वर्ष रहो, फिर उसके बाद जब पुत्र हो जाए या कन्या हो जाए, है ना, पत्नी निवेशी पुत्र पासे अथवा चलिव सन्यासे। पत्नी अगर साथ में जाना चाहती है तो फिर वानप्रस्थी बन जाओ, नहीं तो पत्नी को पुत्र के पास छोड़कर स्वयं सन्यासी बन जाओ। तो उस क्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम तक पत्नी साथ में रह सकती है। दोनों एक साथ रहकर अपने जीवन के अनुभवों को संसार के लिए दान कर सकते हैं और स्वयं भगवान नाम का जप करें, आत्म तत्व चिंतन करें, गुरु के द्वारा दीक्षित होकर जो गुरु ने मार्ग बताया है उस पर चलें, वो वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम में जब भक्ति पुष्ट हो जाए, ज्ञान पुष्ट हो जाए, तो उसके बाद सन्यास। ये क्रम है। हमारे 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद सन्यास आश्रम। इसको कर्म सन्यास अथवा क्रम सन्यास कहते हैं। कर्म सन्यास का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आया पहन लो कपड़ा और अपने आप को कर्म सन्यासी बनो और फिर बाद में सब कुछ फिर घर में आओ। जैसे स्वामी जी बता रहे थे, गंगा में डुबकी लगाते हुए तो पवित्र भाव रखो, आस्था की डुबकी लगाकर समझ लो कि मैं शुद्ध हो गया, फिर निकलते ही सारी बीमारियों को अपने साथ फिर चिपका लो और फिर चले आओ। ये 4 प्रकार का सन्यास होता है और ये सन्यास को फिर 6 भागों में विभक्त किया गया है। ये 6 हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत एवं अवधूत। ये 6 प्रकार का सन्यास होता है। कुटीचक अर्थात सन्यास ले लिया मगर वह बाहर अब कहीं नहीं जाता, अपने माता पिता, घर द्वार या गुरु के घर जाकर के थोड़ी भिक्षा कर लेता है, उनके द्वारा या पुत्र ने या किसी ने मान लो कुटिया बना दिया तो वहां रह करके भी वो साधन भजन करे, संसार की आसक्ति से दूर रहे, संसार का कर्म न करे, वो कुटीचक कहलाता है। बहुदक थोड़ा सा उससे ऊपर है, इसी प्रकार रहते हुए वह जीवन व्यतीत करता है, वो भी अकेला है। हंस में जटा इत्यादि बढ़ा करके फिर वह नीर खीर। हंस क्या है? नीर खीर विवेक, सत्य और असत। सत्य क्या है, असत क्या है, इसका विवेचन करते हुए निर्लिप्त रहे और परमहंस अवस्था में कोई बंधन नहीं है। फिर वह जीवन मुक्त के समान सन्यासी बने। उसके ऊपर होते हैं तुरीयातीत और अवधूत। अवधूत उपाख्यान आप सबने पढ़ा होगा भागवत में। भागवत में दत्तात्रेय जी 24 गुरु किए थे सुखदेव जी महाराज को। ये परमहंस के बाद याद रखें, परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत। तुरीयातीत अवधूत 2 लगते हैं मगर एक हैं। परमहंस, तुरीयातीत, अवधूत, ये अवस्थाएं सन्यास की सिद्ध अवस्थाएं।
सिद्ध सन्यासियों को हम कहते हैं परमहंस, सिद्ध सन्यासियों को हम कहते हैं तुरीयातीत, सिद्ध सन्यासियों को हम कहते हैं अवधूत। और ये हंस तक साधक अवस्था है। सन्यासी ये संसार में रहते हैं, संसार में सन्यासी भी रहते हैं और संसार में संसारी भी रहते हैं। कुछ लोग जो समझते हैं ये ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगत कैसे मिथ्या है भाई, अब उसके लिए तो उनको समझना पड़ेगा। गुरु के पास बैठ करके श्रवण और मनन और निधिध्यासन, वेदांत जब तक श्रवण नहीं करेंगे जगत के मिथ्यात्व का बोध नहीं होता है। ये जगत झूठा है, अरे देखने में तो सच्चा लग रहा है लेकिन ये झूठा है। ये अनुभव ज्ञान पाने के लिए गुरु के चरणों में बैठना पड़ता है। जैसे किसी सूक्ष्म तत्व को यहां देखने के लिए हमें यहां ये मंडप दिखाई पड़ रहा है, गद्दे तकिए, आप सब, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये दिखाई पड़ रहे हैं और हमारे और आपके बीच में बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, शून्य लग रहा है। इस शून्य में भी कोई जगह खाली, बोलिए, अनंत असंख्य अनंत परमाणु यहां विद्यमान है। उन परमाणुओं को जानने और देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक इसी तरह इस ब्रह्मांड के, इस संसार के मिथ्यात्व, झूठेपन को समझने के लिए दिव्य ज्ञान, वेदांत ज्ञान चाहिए। वही तो वेदांत विज्ञान है। वेदांत विज्ञान के द्वारा सुनिश्चित अर्थ मतलब वही है कि वेदांत विज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है कि ये संसार झूठा कैसे है। मानस में कहा गया, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत स्वप्न है। तो किस मेंटल स्टेज पर आप जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो आंखों से दिखाई पड़ने वाला संसार सत्य नहीं है। वहां सत्यत्व का अर्थ क्या होता है पढ़ना पड़ेगा। साधारण बुद्धि से ये बात समझ में नहीं आती है। तो जो दुनिया के इस असत्य को, दुनिया को जो असत्य मानते हैं और जिन्हें आत्मा की सच्चाई का, सत्यत्व का बोध होता है, वे ही सच्चे अर्थों में सन्यासी कहलाते हैं। तो सन्यास ऐसा है कि सन्यास में न कोई कर्म है न कोई उपासना है, सन्यास में केवल ज्ञान है। हमारे उपनिषदों में, पुराण एवं शास्त्रों में सन्यास एवं सन्यासी, इसके बारे में बहुत व्यापक वर्णन है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब जानेंगे। आजकल सन्यास को लोगों ने बहुरूपिया बना दिया है। ध्यान रहे, एक सन्यासी संसार में विचरण करता है। तो जैसे स्वामी जी बता रहे थे, जैसे आप भी बता रहे थे, स्वामी नित्य बुद्धानंद जी, सन्यास है क्या भाई? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अपने जीवन को आहुति दे देना। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, माने अपनी मुक्ति के लिए और जगत के कल्याण के लिए। इसका मतलब जगत के कल्याण के लिए कर्म करना, अपने लिए नहीं। अपने लिए वो कर्म, जब आप जगत कल्याण के लिए कर्म करेंगे तो उस कर्म का आपके ऊपर कोई संस्कार नहीं बनेगा। वह कर्म आपको बाद में बांधेगा नहीं,
क्योंकि कर्म करते हुए आप कहेंगे प्रभु यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो कर्म कर रहा हूं वह मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं परम के लिए कर रहा हूं और परमार्थ के लिए कर रहा हूं, तो वहां कर्म बंधन का कारण नहीं है। और याद रखें, कर्म किए बिना कोई व्यक्ति संसार में रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। हम जी रहे हैं तो हमारा शरीर भी कर्म कर रहा है और हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करने के लिए हम बाध्य हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। न कर्म करते हुए हम यहां एक क्षण भी जी नहीं सकते हैं। जब व्यक्ति कुछ भी नहीं करता तो उसको क्या कहते हैं आप? मुर्दा। अरे हम सांस ले रहे हैं, वो भी कर्म हो रहा है। जब व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, मतलब जब सांस भी नहीं लेता, तब क्या बोलेंगे? वो मुर्दा हो गया। तो यहां जीना है मतलब कर्म करना है, लेकिन वह कर्म अगर निष्काम हो जाए तो उससे क्या मिलता है? आत्म मुक्ति। वही है आत्मनो मोक्षार्थम। अपनी मुक्ति के लिए कर्म करना मतलब मुक्ति के लिए केवल कर्म करना नहीं है, जगत हिताय जो कर्म करेंगे अपने आप मुक्ति के लिए वो हो जाता है। तो कर्म कर्म ही तारे और कर्म ही मारे, कर्म ही बांधे और कर्म ही मुक्ति प्रदान करे। मैंने कई बार आप लोगों को दृष्टांत देकर समझाया है। ये मेरा रुमाल है, मैं कर्म कर रहा हूं, ये मैंने यहां पर क्या कर दिया? गांठ डाल दिया, बंधन हो गया है ना। मैं कर्म ही कर रहा हूं, गांठ को मैंने खोल दिया। तो कर्म से ग्रंथि खुली और कर्म से ही ग्रंथि पड़ी। बस केवल कर्म करने का तरीका होना चाहिए, जानना चाहिए। जो लोग ऐसे कर्म करते हैं, सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस त्याग मनीषिणा। तो सन्यासी का जीवन संसार में रहते हुए दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। और जब दूसरों के लिए होता है तो अपने लिए भी वही हो जाता है जो दूसरों के लिए आप करते हैं। दूसरों को आप ज्ञान देंगे, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। जब अपने लिए केवल ज्ञान को रखेंगे तो ऐसे ज्ञान आपके अंदर में अहंकार बन के प्रकट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान भी आपका बंधन में आ जाएगा, मलिन हो जाएगा। धूमेना ब्रियते बन्नी यथादर्शो मलेन च यथोल्वेणावृतो गर्भः तथा तेन इदम आवृतम। आत्मा जैसे आवृत हो गया है, अज्ञान से ढक गया है, पर्दे से है, तो ऐसे ही। इसलिए हमें भगवान शंकर से ये प्रार्थना करनी चाहिए, माताओं बंधुओं, कि वे हमारे अंदर संसार के प्रति अनासक्ति को बढ़ाएं और ईश्वर के प्रति आसक्ति माने कामासक्ति हटाएं और रामासक्ति को बढ़ाएं। तो हम अपने आप मुक्ति के मार्ग में बढ़ते जाएंगे और चलते चलते अंत में जो आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप राम है उनसे एकाकार हो जाएंगे। यही तो सन्यास है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसमें जैसे उपनिषदों में वर्णित सन्यास है वो तो बहुत कठोर है। देश काल परिस्थिति के अनुसार यद्यपि अनेक समय पर वह अब संभव नहीं है कुछ, इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार आजकल गुरुओं ने संतों ने थोड़ा सा उसमें रूपांतरण कर दिया है। तो सन्यास किसको लेने का अधिकार है किसको नहीं है ये सब अब कुछ बदल गए हैं। आजकल सन्यासी बहुत मिल रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सन्यास दिखावे के लिए नहीं होता, सन्यास पैसा कमाने के लिए नहीं होता, सन्यास किसी पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए नहीं होता। लेकिन हो रहा है सब, अब हो रहा है तो उसको तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे।
लेकिन ये जाने सन्यासी लोग कि सन्यास आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय होता है, और सन्यास आत्मा में आत्मा को प्रतिष्ठित करने के लिए, मैंने स्वयं को आत्मस्थ करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ करने के लिए होता है। और ब्रह्म का जो स्वरूप है, पहले अयम आत्मा ब्रह्म, ये उपदेश वाक्य है कि आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये भी उपदेश वाक्य, जो प्रज्ञान ब्रह्म है। उसके बाद गुरु कहते हैं बेटा ओ प्रज्ञान ब्रह्म, ओ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म कहीं अलग नहीं है तुमसे, वो तुम ही हो, तत्त्वमसि। और तत्त्वमसि का बोध हो जाने के बाद वही व्यक्ति कहता है अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम। तो आज हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी वे ऐसी बुद्धि लाएं कि संसार का बंधन हमारा कटे और सांसारिक दुख हमारे जीवन से मिटे।